सुपरमैन और ब्लैक एडम दोनों ही पॉपुलर कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स के। सुपरमैन को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो कंसिडर किया जा सकता है डीसी यूनिवर्स का, जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफरेंट पावर्स है, जस्ट लाइक एक्सरे विजन। ऑन दी अदर हैंड ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है जो सुपरमैन जैसी सिमिलर पावर रखता है। ब्लैक एडम के पास सेम मैजिक सोर्स है जो कि शज़ाम के पास है, लेकिन जब बात दोनों की लड़ाई की आती है तो दोनों के कौन से वेरिएंट मैदान में ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि सुपरमैन का सुपरमैन 1 मिलियन फॉर्म अगर मैदान में आ जाता है तो ब्लैक एडम कोई भी कंडीशन में जीत नहीं पाएगा। दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते हैं। सुपरमैन के पास अनथिंकेबल फिजिकल स्ट्रेंथ है और वो कैपेबल है मैसिव वेट को उठाने के लिए, और वो हर सुपर ह्यूमन फीट्स को परफॉर्म कर सकता है। उसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है जो उसे एडवांटेज देती है कॉम्बैट में। हीट विजन है जो उसे एडवांटेज देती है अपने ओपोनेंट को दूर से डैमेज करने की। एक्सरे विजन है जो उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार देखने में हेल्प करती है। इनक्रेडिबल स्पीड है जो उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट इन कॉम्बैट बनाती है। उसके पास फ्रोजन ब्रेथ है जो उसके ओपोनेंट को मैसिव डैमेज देने में उसकी हेल्प करती है। उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी है। उसके क्रिप्टोनियन होने की वजह से उसके पास हाई रेजिस्टेंस है इंजरीज और डैमेज के अगेंस्ट। अब बात करते हैं वीकनेस की। क्रिप्टोनियन ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव मिनरल है जो सुपरमैन के होम प्लेनेट से है, जो उसको कमज़ोर और इवन उसको मार भी सकता है। मैजिक सुपरमैन की पावर्स को आउटकास्ट करके सुपरमैन को वीक बना सकती है। सोलर एनर्जी डिप्लीशिएशन सुपरमैन की पावर येलो सन से मिलती है, और अगर उसको किसी ऐसी जगह पर फाइट की जाए जहां सन ना हो तो उसे आराम से हराया जा सकता है। अगर सुपरमैन का माइंड कंट्रोल हो जाए तो वो अपने ही मॉरल्स का गला घोट के एक एक्सट्रीमली पावरफुल और अनडिस्ट्रक्टेबल वेपन बन जाए। अगर ब्लैक एडम की बात करें तो वो सिमिलर पावर्स रखता है जस्ट लाइक सुपरमैन। ब्लैक एडम सुपरमैन जैसी ही स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। ब्लैक एडम भी उड़ सकता है और अपने ठंडक के कारण अपने ओपोनेंट्स को दूर से ही डैमेज कर सकता है। बट कुछ डिफरेंस पावर्स की भी बात कर लेते हैं। मैजिक जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट देती है और वो डिफरेंट स्पेल्स कास्ट कर सकता है और लाइटनिंग को भी समन कर सकता है जस्ट लाइक शज़ाम। ब्लैक एडम के पास भी गॉड्स की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्किल्स है। इमॉर्टैलिटी मूवी में साफ जाहिर कर दिया गया था कि सबाक का ताज पहनने वाला अमर बन जाएगा। क्योंकि ब्लैक एडम की पावर्स भी सेम ही है तो ब्लैक एडम भी इमॉर्टैलिटी को होल्ड करता है, और उसका ये इमॉर्टैलिटी फैक्टर उसे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ओपोनेंट बनाता है अगेंस्ट सुपरमैन। अब ब्लैक एडम की कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक एडम भी मैजिक यूज करता है, मगर एक सर्टेन फॉर्म ऑफ मैजिक को ब्लैक एडम के अगेंस्ट यूज किया जाए तो वो उसकी वीकनेस बन जाती है। मूवी में भी डॉक्टर फेट ब्लैक एडम के अगेंस्ट मैजिक का ही यूज कर रहे थे। मॉरल्स ब्लैक एडम को मॉरल्स की वजह से पावर मिली थी। अगर वो करप्ट हो जाएगा तो पॉसिबल चांस है कि उसकी पावर उसको सपोर्ट नहीं करेगी। लिमिटेड पावर ब्लैक एडम की पावर हर वक्त उसके हाई पोटेंशियल पर नहीं रह सकती, जो उसकी फाइट में मैसिव डिसएडवांटेज देती है। लॉक ऑफ सपोर्ट ब्लैक एडम हमेशा अकेला ही काम करना प्रेफर करता है, बट सुपरमैन के पास टीम है तो 1 वर्सेस 1 में तो ये इक्वल रहेगी, बट इन अदर सिनेरियो ये ब्लैक एडम के अगेंस्ट होगी। शज़ाम वर्ड ये डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है। समहाउ ब्लैक एडम का ओपोनेंट्स उसे शज़ाम वर्ड बोलने में मजबूर कर देता है तो उसकी सारी पावर थैनोस के सपनों की तरह ख़त्म हो जाएगी, और एक ह्यूमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी सुपरमैन के लिए। बट अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। सुपरमैन के पास अपने मॉरल्स है कि वो लोगों को नहीं मारेगा, जबकि ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है, उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा सुपरमैन को मारने में, और ब्लैक एडम मैजिक भी यूज़ करता है। सुपरमैन ने एक बार कहा था कि मार्शियन मैनहंटर अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स में से एक है और वो कभी भी उसे 1v1 नहीं करना चाहेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के एक कॉमिक इवेंट में ब्लैक एडम ने मार्शियन मैनहंटर को 2 बार जिंदा छोड़कर उस पर एहसान किया था, और सेम कॉमिक्स ने उसने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को हराया था अकेले। बट उसमें सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन नहीं थे, पर पूरी जस्टिस लीग को एक साथ हराना, वो भी अकेले, इट्स ए ह्यूज फेट। देयर इज नो चांस कि सुपरमैन ब्लैक एडम के अगेंस्ट जीत सकता है। सो इस बैटल का क्लियर विजेता ब्लैक एडम है। और आपको इस बारे में क्या लगता है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और तब तक देखते रहिए क्रेजी सिनेमा।